हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं हम स्केलेटन सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। और जैसा कि आप सब लोग जान भी चुके होंगे कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया है, तो बहुत जल्दी ही फॉर्म आने वाला है। 10-15 दिसंबर तक आ जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से शुरू करें और ये वीडियो देखकर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ऑस्टियोलॉजी, स्केलेटल सिस्टम के अध्ययन को कहते हैं कि ऑस्टियोलॉजी यानी कि ऑस्टियोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखेंगे कि किसमें कितनी मसल्स और बोन्स पाई जाती हैं। तो मसल्स पहले देख लेते हैं। मसल्स, ठीक है, मसल्स बच्चों में और एडल्ट्स में कितनी पाई जाती हैं। मसल्स लगभग 656 से लेकर 700 पाई जाती हैं। ठीक है, मसल्स कितनी होती हैं, 656 या 700 तक होती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा क्लियर नहीं है, ये 656 से लेकर 700 तक होती हैं। ठीक है, और बोन्स क्या है, बोन्स जो हैं बोन्स चाइल्ड में कितनी होती हैं, चाइल्ड में और एडल्ट में। तो चाइल्ड में लगभग 300 प्लस होती हैं। ठीक है, जिसमें 94 क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती हैं। 300 प्लस होती हैं चाइल्ड में और 94 जो हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, आपस में। तो एडल्ट में कितनी बचती हैं, तो 206। ठीक है, चाइल्ड में 300 प्लस बोन्स होती हैं और 94 क्या है, फ्यूज हो जाती हैं। तो एडल्ट में जाते जाते कितनी बचती हैं, 206 बोन्स बचती हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, अगला देखते हैं कि क्या है, ह्यूमन क्रेनियम में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 8 बोन्स होती हैं। ह्यूमन क्रेनियम में जो कितनी होती हैं, 8 बोन होती हैं। 2 बोन्स कैसी होती हैं, पेयर होती हैं और 4 कैसी होती हैं, अनपेयर्ड होती हैं। ठीक, जो पेयर्ड बोन होती हैं वो एक होती है पार्शियल, एक टेम्पोरल होती है, एक पैरेटल होती है और एक टेम्पोरल होती है। जो अनपेयर्ड बोन होती हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, तो एक फ्रंटल होती है, ऑक्सीपिटल होती है और स्फेनॉइड और एथेनॉइड होती है। ठीक है, ह्यूमन क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम में, 2 पेयर्ड होती हैं और 4 अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो क्रेनियम है वो कहाँ पाया जाता है, हमारे स्कुल में पाया जाता है क्रेनियम। ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, तो 29 होते हैं। क्रेनियम 8 होती हैं, क्रेनियम बोन कितनी होती है, 8 होती हैं। फेसियल बोन होती कितनी है, 14 होती हैं। और ईयर जो बोन्स होती हैं वो 6 होती हैं, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। ठीक, एक जो जीभ की बोन होती है एक, ठीक, उसको हायोइड बोन कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्कल में लगभग सभी टोटल कितनी होती है, 29 बोन्स हो जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल। ठीक है, बोन यहाँ पे स्किप हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई बात नहीं। बोन्स की यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, बोन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल तो कितनी होती हैं, अभी मैंने बताया 29 होती है। ठीक है, 29 वो भी क्रेनियम में, क्रेनियम, फेसियल, ईयर और जीभ, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। क्रेनियम में 8 होती हैं, फेसियल में, फेसियल बोन जो होती हैं वो 14 होती हैं, ईयर बोन जो होती हैं वो 6 होती हैं। ठीक, और जीभ की एक बोन होती है जिसे हायोइड बोन कहते हैं, वो 1 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्रेन इज मेसोडर्मल, स्केलेटन इज मेसोडर्मल, लीवर इज एक्टोडर्मल, नन ऑफ दिस। पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। ब्रेन कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है, या फिर स्केलेटन जो होता है मेसोडर्मल होता है, लीवर इज एक्टोडर्मल, या नन ऑफ दिस। इसमें से कोई जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो पहले बता दें ए ऑप्शन क्या है, ब्रेन कैसा होता है, ये एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, ब्रेन कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं, ना कि मेसोडर्मल। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन वो गलत हो गया। ठीक, क्योंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं। जो बी ऑप्शन है वो स्केलेटल सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यू, ये होते हैं मेसोडर्मल। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, लीवर इज एक्टोडर्मल, सी ऑप्शन है। लीवर जो है वो एक्टोडर्मल नहीं होता है, वो कैसा होता है, इंडोडर्मल होता है। लीवर, किडनी और जितने भी इंटरनल आर्गन हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, इंडोडर्मल होते हैं। ठीक, तो ये भी रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन भी गलत है। इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। ठीक, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि ब्रेन कैसा है, एक्टोडर्मल है, स्केलेटल सिस्टम कैसा है, मेसोडर्मल है, और लीवर कैसा है, इंडोडर्मल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑरिजिनेट फ्रॉम। अभी मैंने बताया ब्रेन कहाँ से, कहाँ ऑरिजिनेट होता है, तो वो एक्टोडर्म में होता है। ठीक है, ब्रेन कहाँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, स्केलेटन, इंडोडर्म, लीवर। ठीक, लीवर, ब्रेन, और ये क्या है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। ओके, नंबर ऑफ सब यूनिट इन ए माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, इसका ऑप्शन में बताएं कि इसकी सब यूनिट्स कितनी होती हैं, 10 होती हैं, 12 होती हैं, 10 होती हैं या 12 होती हैं, 11 होती हैं। इसका ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही आंसर क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ब्लड कैपिलरीज में, बोमेंस कैप्सूल में, या टिश्यू फ्लूइड में, या हैनले लूप में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो ग्लोमेरुलस में होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में होता है, और वहीं पे ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती हैं ग्लोमेरुलस में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में ग्लोमेरुलस नहीं है तो ब्लड कैपिलरीज है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सही है, ए ऑप्शन सही है, ब्लड कैपिलरीज। ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, कहाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन ब्लड कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग vertebrate tissue would be an excellent source of collagen। vertebrate tissue का जो excellent source कोलेजन को जोड़े रखने का जो excellent source ऑफ कोलेजन है वो किसको जोड़ता है, टेंडन को जोड़ता है, लिगामेंट को जोड़ता है, या फिर बोथ, या नन ऑफ दिस। तो जो कोलेजन है वो किसको जोड़ता है, टेंडन को जोड़ता है। इसका राइट ऑप्शन जो ए है। ठीक है, तो टेंडन किसको, बोन से बोन को जोड़ता है, या बोन से मसल्स को, या लिगामेंट बोन से बोन को, या मसल्स को। आप लोग सोचिए तब तक। तो टेंडन किसको जोड़ता है, बोन्स को मसल से। ठीक है, टेंडन किसे जोड़ता है, बोन को मसल से, और लिगामेंट किसको जोड़ता है, बोन से बोन को। ठीक, टेंडन बोन से मसल को, ठीक है, मसल्स को, लिगामेंट बोन से बोन को। ओके ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है टीजीटी में और एलटी ग्रेड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोमियर इज़ द एरिया बिटवीन टू। जो सार्कोमियर होता है वो किसके बीच का एरिया होता है, क्षेत्र होता है, जेड बैंड का होता है, या एम बैंड का होता है, या बोथ, या ए बैंड का होता है। तो जो सार्कोमियर जो एरिया होता है वो ये जेड बैंड है। ठीक है, दो जेड बैंड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, दो जेड बैंड की दूरी को क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। तो सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू जे बैंड, दो जे बैंड की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या होती है। दाहिने हाथ में पूछा जाए या बाएं हाथ में पूछा जाए, ठीक है, तो मनुष्य के जो दाहिने हाथ में संख्या होती है कितनी, 12 होती है, या फिर 13 होती है, या 8 होती है, या 29 होती है। कितनी होती है मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की संख्या, 13 होती है। ठीक है,
दोनों हाथ में 30-30 हड्डी होती हैं, दोनों हाथ में क्या है 30-30 हड्डियाँ होती हैं, इसलिए दोनों हाथ की हड्डियाँ कितनी हो जाती हैं 60 हो जाती हैं। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो 30-30 कितनी हो गई 60। पैरों में भी, चाहे दाएं पैर में पूछा जाए या बाएं पैर में, दोनों पैर में 30-30 हड्डियाँ होती हैं, उसमें भी 60। ठीक है, तो देखते हैं कि मनुष्य में अंगूठे में एक हड्डी होती है रेडियस जिसे कहते हैं। ठीक है, जो अंगूठे की तरफ जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं, वो एक होती है। अल्ना जो छोटी उंगली होती है हमारी, उसे अल्ना, जो उसकी तरफ हड्डी जाती है उसे क्या कहते हैं अल्ना कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनको मेटाकार्पस कहते हैं। 5 फिंगर्स होती हैं। ठीक है, तो मेटाकार्पस कितनी होती हैं 5 होती हैं। ठीक है, जो कलाई में हड्डी पाई जाती है उसे क्या कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, कलाई में जो हड्डी पाई जाती है हमारी उसे क्या कहते हैं कार्पल कहते हैं, कार्पल्स। उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो अंगूठे की तरफ जो हड्डी जाती है उसे क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं। जो छोटी उंगली की तरफ हड्डी जाती है उसे अल्ना कहते हैं। ठीक है, एक एक होती हैं। और जो फिंगर्स होती हैं, जहाँ से उनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। और फिंगर्स हमारी कितनी होती है 5 होती हैं, तो मेटाकार्पल्स कितनी है 5 है। ठीक है, और जो हमारी कलाई में हड्डी जो पाई जाती है उसे कार्पल्स कहते हैं, वहाँ पे 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और ह्यूमरस एक होती है जिसे बाजू कहते हैं। ठीक है, ह्यूमरस में एक हड्डी होती है। ठीक, और जो फैलेंजियस होती हैं हमारी फिंगर्स, ठीक है, वे 14 होती हैं। इस हिसाब से पूरी कितनी हो गई टोटल 13 हो गई। एक रेडियस, एक ह्यूमरस, एक अल्ना, और कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, और फैलेंजियस कितनी होगी हमारी 14। टोटल कितनी हो गई 30। मेरी आवाज़ ध्यान से सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय, ह्यूमन क्रेनियम के द्वारा क्या फॉर्म होता है 6 बोन, 6 बोन्स ऑल अनपेयर्ड, 8 बोन्स 2 अनपेयर्ड एंड 6 पेयर्ड, 8 बोन्स 2 पेयर्ड एंड 4 अनपेयर्ड। मैंने क्रेनियम बताया था शुरुआत में ही। ठीक है, क्रेनियम क्या करता है, उसमें 8 बोन होती हैं। ठीक है, 2 कैसी होती हैं 2 पेयर्ड होती हैं और 4 अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, तो जो 2 बोन्स अनपेयर्ड जो पेयर्ड होती हैं वो एक पैराइटल होती है, एक टेम्पोरल होती है। ठीक है, जो 4 अनपेयर्ड होती हैं उसमें एक पहली कौन सी होती है फ्रंटल होती है, दूसरी ऑक्सीपिटल होती है, और तीसरी स्फेनॉइड होती है, और चौथी एथेनॉइड होती है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, ह्यूमन क्रेनियम इज फॉर्म बाई 8 बोन्स 2 पेयर एंड 4 अनपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो करवाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। थैंक यू।